नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता के नियम जानेंगे और इसका प्रयोग कैसे होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे दो से विभाज्यता की बात कही जाए तो दो से विभाज्यता यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 8, 9, 7, 6, 5, 4, इसका इकाई अंक 4 है, यह 2 से विभक्त होगा। 9, 0, 0, 8, 7, 6, 3, 2, इसका इकाई अंक 2 है, यह भी 2 से विभक्त होगा। विभाज्यता यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये देखिए कितना हो रहा है। अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना होगा? 9 धन 7 धन 6 धन 5 धन 4 धन 3 धन 2। अब सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर है 9, 6, 15, 15 और 7 22, 22, 5, 27, 27, 4, 31, 31, 5, 36। अब यहाँ पर ये 36 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर यहाँ पर जोड़ने के बाद ये 36 की जगह पे 35, 34 या कुछ ऐसा आता कि जो 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। तो इसके लिए आप सीधे ये कर सकते हैं, जैसे ये 9 कटने वाली है संख्या, 6 कटने वाली है, 3 कटने वाली है, 4 और 2 ये 6 कटने वाली है, 7, 5, 12 ये भी कटने वाला है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब जैसे आगे है 4 से विभाजित है। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभक्त है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। इकाई और दहाई से यहाँ मतलब नहीं है। जैसे अगर कोई संख्या ले लीजिए 9, 7, 6, 4, 3, 2, यहाँ पर देखें पूरी संख्या नहीं चेक की जाएगी, सिर्फ इतने दोनों को देखा जाए, इकाई और दहाई, यानी यह 32 है तो इसका मतलब ये 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी तरह से देख लीजिए 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6 ये संख्या। अब यहाँ पर इसको देखा जाए, ये कटेगी कि नहीं? 4 से कट जा रही है तो 4 एकम 4, फिर 3 बचा, 4 9 36, यानी ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो जब 4 की बात आए तो यहाँ पर सिर्फ 2 अंक देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 मतलब 2, 2 पर घात 1 का मतलब 2 और 2 पर घात 2 का मतलब 4, यानी 4 से अगर चेक करना है तो अंतिम के 2 अंक, और 2 से अगर चेक करना तो अंतिम के 1 अंक को देखा जाए वह कटने वाली संख्या है कि नहीं दी गई संख्या से, तो वह पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए 5 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी अगर ये संख्या पूरी दिया हो कि 5 से विभाजित होगा नहीं, इसके अंतिम में 0 है तो यह संख्या पूरी की पूरी विभाजित होगी। 6, 4, 3, 2, 8, 5, इसका भी इकाई अंक 5 है, यह भी पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 3, 5, 7, 6, 8, 2, ये देखा जाए तो 2 से तो ये कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, और 3 से देखा जाए तो 3 ये तो हट गया, ये 6 भी हट गया, 7, 2, 9, 8 और 5 13, यानी ये 3 से पूरी पूरी नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से अगर देख लीजिए यही संख्या पे कि 3, 5, 7 की जगह पे 6 कर दिए, 6, 8, 2। अब ये देख लीजिए यहाँ पर 2 दिया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी।
3 6 6 और यहाँ पर 8 5 13 13 और 2 15, यानी ये संख्या 15 जोड़ने पर आ रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखिए 7 से विभाजित किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर बची हुई संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित होगी। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि वह शेष बची हुई संख्या 2 अंकों में न हो जाए। जैसे 59 64। अब इसमें देखिए इकाई अंक कौन सा है, 7 है, और शेष बची संख्या ये है, तो 596 है। इसमें से 4 का दुगुना यानी इकाई अंक का दुगुना घटाएंगे तो 4 दूनी 8, ये घटाइए तो कितना होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पे 5। अब इसमें जो संख्या बन रही है ये 8 है और शेष संख्या क्या है 58, तो इस 58 में से इसका दुगुना 8 दूनी 16, ये घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4। अब ये 2 अंकों में आ गई और देखने पर आपको दिख रहा है 42 है, इसका मतलब 7 के पहाड़ा में 42 होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखिए 39403 यानी 39403, इसमें इकाई अंक कौन सा है 3 है, तो बची हुई संख्या कौन सी है 3940। इसमें से इस इकाई अंक का दुगुना 3 दूनी 6, घटाइए देखिए कितना होता है, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पर 3, ये 9, ये 3, फिर यहाँ पर बचा 4, तो 4 इकाई अंक हो गया तो 393। इसमें से 4 दूनी 8 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5, फिर यहाँ पर 8, ये 3। अब यहाँ इकाई अंक कौन सा है 5, तो बची हुई संख्या 38 है, इसमें 5 दूनी 10, ये घटा देंगे तो बचेगा कितना 8 और 2, यानी ये 2 अंक में आ गया, तो इसका मतलब कि ये 7 से विभाजित होगा, 7 चौक 28। देखिए 8 से विभाजित है, दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के अंक से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 6 7 9 5 4 1 6 यानी 67,95,416। यह देखने पे संख्या तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने की ज़रूरत है 416। इसको देखिए 8 से विभाजित हुआ नहीं, 416, इसको 8 से विभाजित कर लीजिए, 8 बचे 40, यहाँ पर बचा 1 और ये 6, 16, 8 दूनी 16, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। तो 8 के लिए 3 अंक, अभी हम आपको बताए हैं कि 2 पर घात 1 था यानी 2, इसके लिए 1 घात है इसीलिए 1 अंक, अंतिम का 1 अंक देखेंगे। 2 पर घात 2 यानी 4, यहाँ पर 4 के लिए था कि अंतिम के 2 अंक यानी इकाई और दहाई की जरूरत थी, और 2 पर घात 3 यानी 8 की बात कही जाए तो यहाँ पर घात 3, तो इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंकों से बनने वाली संख्या को विभाजित करेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। अब देखिए 9 से विभाजित है, दी गई संख्या कोई भी दी गई संख्या हो, अगर उसके सभी अंकों को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद वह 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 8 7 6 5 4 3 2। अब ये संख्या देखिए 9 से विभाजित होती है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, सबको आपस में जोड़ लिया जाए। तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 5 26, 26 4 29 30, 30 5 35। अब ये 35 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से अगर देख लिया जाए तो 7 8 6 5 5
4 2 1। इसको देखा जाए तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 5 31, 31 31 6 37 और 1 38। ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं हुई क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 38 हो जा रहा है। अब जैसे देखिए 7 8 6 5 1 3 6, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 9 36, यानी ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यानी जैसे अब ये देखिए 10 से विभाजित है, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। यानी कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, 5 4 3 9 0, इसके अंत में 0 आ गया तो वह 10 से विभाज्य होगा। तो ये तो मालूम ही होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिया है 11 से विभाजित, यानी दी गई कोई भी संख्या हो उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग और उसका अंतर निकाला जाए तो वह शून्य हो जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे अब इसमें सीधे सीधे ये जान जाइए कि यहाँ पे सम विषम को छोड़ करके सिर्फ ये दाहिने हाथ की तरफ से एक एक अंक इस तरह से चेक कर लीजिए। जैसे 1 धन 5 धन 6, यहाँ पर तो 0 होना चाहिए था, प्लस 0, यहाँ पर कितना हो गया 6 6 12। और इधर वाला देख लीजिए एक एक का स्थान छोड़ करके, जैसे यहाँ पर 9 धन 4 धन 1 धन 8, यहाँ पर कितना हुआ 9 1 10 8 4 12, यानी 22। दोनों का अंतर कितना हुआ, यानी 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 22 माइनस 12 यानी 10 आ गया। यहाँ पर क्या कहा गया है कि या तो शून्य आए या तो 11 से विभाज्य संख्या आए। तो यहाँ पर 10 आया तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह से इसमें देख लीजिए क्या हुआ 9 0 9 3, 9 9 धन 0 धन 9 धन 3, इसको जोड़िए 9 दूनी 18, 18 और 3 21। फिर ये देखिए तो क्या हुआ 6 धन 7 धन 6 धन 2, यानी 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21। दोनों का अंतर देखिए 21 माइनस 21, यानी हो गया 0, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसी तरह से इसको देख लिया जाए 5 2 3, यानी 3 धन 2 धन 5, किसी तरफ से जोड़िए 3 2 5 और ये 10 हो गया। इधर देखिए 9 8 4, 9 धन 8 धन 4, 8 4 12 9 21। अब इन दोनों का अंतर देखिए 21 माइनस 10 आया कितना 11, यानी 11 से विभाज्य वाली संख्या आई। इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद ये 3 स्पेशल नियम है जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, यानी जिसकी जरूरत लगभग हर एक परीक्षा में पढ़ी जाता है। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो वह संख्या 3 7 11 13 21 37 और 1001 से अवश्य कटेगी। जैसे अगर कोई संख्या 7 7 7 7 7 7 यानी 6 बार करके लिखी जाए तो इसमें से किसी भी संख्या से वह विभाजित हो जाएगी। तो यह 2 2 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी इस संख्या को भी विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा इससे। यहाँ पर यदि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके बनाई जाए, जैसे अगर कहा जाए 629 और 629, यानी ये 6 अंकों की संख्या लेकिन 3 अंकों की संख्या है, उसी को दोबारा लिख दिया गया है, तो ये संख्या 7 11 13 और 1001 से अवश्य विभाजित होगी। अगर 7 5 9 7 5 9 इस तरह की कोई भी संख्या लिखी जाए तो वह अवश्य इन संख्याओं 7 11 13 और 1001 से विभाजित हो जाएगी। और अब जैसे यदि कोई संख्या विभाजित करने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों से अलग अलग विभाजित हो तो वह दी गई संख्या से अवश्य विभाजित होगी। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की बात कही गई है, तो अभाज्य गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जिनका मसः 1 हो। जैसे 4 5 दे दिया जाए तो 4 और 5 ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या चीज़ है,
कि इनको और इसको, इन दोनों संख्याओं को काटने के लिए सिर्फ यही संख्या जरूरी है या एक है, और दूसरी संख्या नहीं काट सकती है। तो अगर बाय द वे आपसे कहा जाए कि किसी संख्या को काटने के लिए 24 से कैसे कटेगा, तो 24 को दो भागों में तोड़ा जाएगा, तो एक इस तरह से हो सकता है 6 गुणे 4, 6 चौका 24, और एक इस तरह से भी काट सकते हैं 8 गुणे 3। तो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, ये नीचे वाला प्रयोग किया जाएगा 8 गुणे 3, क्योंकि इनको काटने के लिए सिर्फ एक है, यानी यह अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 2 से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से अगर दूसरा कोई अंक देखा जाए, 36 कर लिया जाए, किसी को 36 से विभाजित करने की बात कही जाए, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 12 गुणे 3, ये भी हो सकता है, 9 गुणे 4। इसमें किस संख्या का प्रयोग किया जाएगा, 9 गुणे 4, यानी ये 9 से भी कटने वाली संख्या और 4 से भी कटने वाली संख्या जो दी गई है, तो ये दोनों के दोनों से अलग अलग कट जाती, तो इसका मतलब हुआ पूरी की पूरी संख्या 36 से कट जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।